सिकंदर कन्हैया की। व्यर्था सोचे में करो करनिहार करतारी। अरे तेरा किया न होएगा सो होगा हो बनहार। काम पिछारो कीजिए और पहले लीजिए नाम। अरे बगर प्रभु के नाम के सो बने न कोई काम। बगर प्रभु के नाम के सो बने न कोई काम। ऐसी बने न कोई काम आई के दश कंधर मारो। कृष्ण जन्म लेके भगवन तुम राजा कंस पछारो। कन्हैया मुरली बाले हाँ सदा संतन के प्यारे हाँ। तुम्हें पुष्पेंद्र पुकारे हाँ। एक दिन सखी नंद के लाल ने यमुना किनारे बजाई बंसुरी। ऐसी बजाई रसीली बनी में तो खाई गिरी धरनी जसुरी। आरो श्याम के विरह में धरनी गिरी। मेरे पीर होती पसुरी पसुरी। नंद को लाल बड़ो छलिया जो बजावत है सोतिनी बसुरी। कन्हैया मुरली बाले हाँ सदा संतन के प्यारे हाँ। मेरी बहनियों पार करो ये शो कैसो। या से न बजे बंसुरी ससुरी। कोट न कई हमन उनत परिणाय चलत मरो बसुरी। आरे लाओ कुल्हाड़ी लुहार से जाए और चोरी मिलके कर लो कचूरी। चलो सखी काटे उन बासन को दिन में उपजत सोतिनी बसुरी। कन्हैया मुरली बाले हाँ सदा संतन के प्यारे हाँ। तुम्हें पुष्प
आदरणीय श्रोता बंधुओं, आज हम आप लोगों के समक्ष राधा रानी कैसेट के माध्यम से रूप और बसंत का इतिहास लेकर के चल रहे हैं। किस तरीके से एक ब्रह्मचारी बालक ने धर्म के पीछे हजारों मुसीबतों का सामना किया। लेकिन आज की खैर कहना ही क्या है, ऐसा ही नहीं सुधीर भाई। जहां कर्ण से वीर भय पैदा और जन्मे थे भीम गदाधारी, जहां जन्म लिया था अर्जुन ने, जिन जान रही है दुनिया सारी। भारत में बड़े बड़े वीर पैदा हुए, मगर आज उन बहादुरों की संतान कहां से कहां पहुंची दोस्तों। उन्हीं के वंशज आज यहाँ हाय ऐसे वीर नजर आवे, ना करके निचोड़े धोती को तो भुजा बिचारे थक जावे। मेरे भाइयों, चंद्रपुरी के बीच में एक चंद्रसेन नाम के राजा राज करते थे। और वो कैसे राजा थे? चंद्रसेन सो भूप धर्म को रूप सुनो सरदारी, अति सुंदर स्वगर स्वरूप रे तारावती प्राणन प्यारी। हरे चंद्रसेन सो भूप धर्म को रूप सुनो सरदारी, सुनो सुंदर सुगर स्वरूप रे तारावती प्राणन प्यारी। उनके जन्म में कोई लाल सुनाओ, हाल सुनो सरदारी, सुनो रे सरदारी। और माता पिता की सेवा रे कर रहे हैं अति भारी। अरे हो नहर सोई की रही है, जो विधाता ने लिखी बनाई, लिखी विधाता की रे नहीं मिट्टी है, दादा ध्यान विसरी नहीं जाए। जिस समय चंद्रसेन के दो पुत्र पैदा हुए, रूप और बसंत, बड़े सुंदर बालक थे दोनों। और धीरे धीरे जब सियाने हुए हैं, राजा बड़े हर्ष उल्लास के साथ में
अपने राज को चलाते हैं। लेकिन दोस्तों, और दोनों सुता भरोसा दिलाया नहीं। रूप और बसंत इनकी सूरत को देख देख करके महाराज चंद्रसेन और इनकी पत्नी खुश नजर आते हैं। मगर जानते हो हुआ ऐसा, और थोड़े दिन के बाद बेटन पे कैसी मुसीबत आई, तारावती भाई भी मार रे के सुनियो मेरे भाई। हुआ ऐसा, और थोड़े दिन के बाद बेटन पे कैसी मुसीबत आई, तारावती भाई भी मार रे के सुनियो मेरे भाई। समय पश्चात तारावती रानी जो थी बीमार होकर के आंगन में लेट गई। दासी को पास में बुलाया और बोली, बहन अरे दौड़ी झपट की कोई आ जाइए, मेरे सैया को लाइए बुलाई। और चलती बिरिया मेरे सैया से तू एक बात हमारी हुई जा। दासी को बुलाया और बोली, बहन चली जा। महाराज को बुला करके ले आंगन में, और साथी जानी नहीं थी रानी जी, अब बनावत है जाने हमारी। अब दोनों बेटा रो बन लागे, निज मैया से कहे सुनाई। दोस्तों, एक दिन रानी तारावती बीमार होकर के जब आंगन में लेट गई, उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा। दासी को बुला करके कहा, मेरी एक बात सुन ले। क्या? दासी लाई बुलाई कहीं समझाई, चली निकल जारी। कहां? मेरे सैया को टेर की महल में बिटी
जिस समय दासी ने कहा महाराज आपकी रानी घर में इंतजार कर रही हैं, मेरे साथ में जल्दी चलो, इतने शब्द सुने राजा चंद्रसेन रानी तारावती के आंगन में पहुंच जाते हैं। और राजा को आते हुए जब देखा तो सुंदर आसन डाल करके महारानी ने बैठा लिया और हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज एक बात हम तुमसे कहना चाहते हैं। कौन सी बात? रूप और बसंत पैरों की तरफ बैठे रो रहे हैं और रो करके रानी ने जवाब दिया है, महाराज धीरे धीरे पतिव्रता ने रोई की बात सुनाई, धीरे धीरे पतिव्रता ने रोई की बात सुनाई, मेरे बच्चन को ओ राजा मत दीजो कभी ठुकराई। कहने लगी महाराज अब जाने हमारी नाई बची है, अरे रहे तुम्हें समझाई, सुन मैया की बात बेटन ने तीनों तो रुदन मचाई। होनहार सोई हुई की रही है, सुधीर सुनो मेरे भाई, बाह पकड़ के साजन की अब कह रही है समझाई। जवाब दिया रानी ने कि महाराज सिर्फ हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। रानी मरते समय आखिरी वक्त पर अपने पिया को समझाने लगी, महाराज आज हमने रात में जो सपना देखा, लेकिन आखिरी बात आपसे एक है। वो क्या? तो बोली, अरे एक चिड़ी के दो बच्चे थे, एक चिड़ी ने मार दिए, और मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों को दुख न कभी भरतार दिए, मैं मर जाऊं तो। जवाब दिया महाराज मर जाऊं तो मेरे बच्चों को दुख न कभी भरतार दिए। चिड़ा चला बाहर तो बोला, मार पीट धमका देना, हो जाए कोई खता तो ऐसी कड़ी मत ना ये सजा देना। मोहन बेटा मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों को दुख न कभी भरतार दिए। और का बोली लला रानी तारावती कहने लगी, महाराज मैं क्या कह रही हूं श्रीमन। अरे तो बेटे तेरे दिए राम ने, और फिक्र तुम करियो ना, चाहे इंद्र की परी मिले तुम उसको
रानी बोली महाराज तुम्हें कसम मेरे सर की दुख की एक कहानी है, सौत चून की बुरी होती है ये तो पुरानी कहानी है। सौत चूने की बुरी होती है ये तो कहानी पुरानी है। एक चिड़ी के दो बच्चे थे, दूसरी चिड़ी ने मार दिए। मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों को दुख न कभी भरतार दिए। मैं मर जाऊं तो रानी इस तरीके से समझाने के बाद और थोड़े समय के बाद ऐसा हुआ आरे थोड़ी देर के बाद जननी को सुरो तो कछुनाई। लला मोहने सुबह जिस रानी तारावत को जमीन पर बेहोश पड़ा देखा, रूप और बसंत अपनी मैया के लाश के पास में बिलखने लगे और रो रो करके चीख रहे हैं, मां मैं नहीं जानता था तुम इस तरीका से छोड़ करके चली जाऊंगी। रोने लगे, मां मैया ओ मैया तुम कहां गई मैया। जिस समय रूप और बसंत दोनों बिलख रहे हैं, राजा उन्हें समझा रहे हैं, सब राज्य के लोग मिलजुल करके रानी का अंतिम संस्कार करवाते हैं और उसके बाद रूप और बसंत
जब रो रहे थे, चाचा धीर सिंह ने देखा, अपने भतीजों के पास आकर के जवाब दिया, बेटा रोना मत, लेकिन जिस समय तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आएगी तो मैं अपना सिर कटवा दूंगा, लेकिन तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा। उसी समय धीर सिंह को दोनों बच्चों को सौंप दिया है। और इधर राजा का मंत्री कहने लगा, महाराज एक बात तुम्हें बताऊं। बोला, अरे मन में कपट की करीबा मंत्री ने धीरे से गिरा सुनाई, रूप बसंत मैया बिन बिल खेली जो ब्याह रचाई। जब मंत्री ने कहा तुम दूसरा विवाह कर लो, तो राजा ने साफ इनकार कर दिया, नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने विवाह कर लिया वो रानी मेरे बच्चों को पता नहीं कैसा आकर के दुख देगी। लेकिन ज्यादा जब कहा तो लला मोहन राजा को शादी के लिए मजबूर होना पड़ो। लला हुआ ये, चंद्रमा सो चेहरा छबिनाए बरनी जाई, बाबिटिया के संग राजा ने कर लई दूसरी सगाई। ऐसा हुआ, ज्यादा जब कहा गया तो महाराज भी मना नहीं कर पाए, दूसरा विवाह कर लिया। और ऐसा ही नहीं, आरे दुल्हन बने के चंद्रमुखी आंगन में भैया आई, बुढ़ापो देख के राजा को तब मन ही मन सकुचाई। जिस समय चंद्रमुखी नाम की